हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ और आज है 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जापानीज मार्केट जबरदस्त बढ़े है। लगभग 350 पॉइंट प्लस में चल रहा है जापान का निकाय मार्केट। ओके, सो एशियन मार्केट ठीक ठाक है। और यूरोपियन मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो भी पॉजिटिव चल रहे हैं दोस्तों, तो ये भी एक अच्छी बात है आज सुबह सुबह। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तेजी भी कर रहा है और सुबह सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और इसकी मेन वजह है कि जो अमेरिका में 1 महीने से ज़्यादा समय अभी हो गया है कि शटडाउन की समस्या चल रही है। यानी गवर्नमेंट के जो भी अभी कामकाज है वो बंद, ठप है, बंद है, वो ओपन होने को जा रहा है। यानी उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है और ये अच्छी न्यूज़ थी। इसके कारण शटडाउन खत्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके कारण अमेरिकन मार्केट में डाउ फ्यूचर अच्छा खासा 130 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन सुबह के 7 बजे ये दिखा रहा है। ओपन होने के बाद अलग ही कुछ कलर में हम लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से नीचे आ गया है और अभी फिर $64-65 के नीचे आ रहा है। $64-65 के बीच में चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और जो इंडिया विक्स जो है वो 12.55 है। मामूली बढ़त थी परसों के दिन शुक्रवार के सत्र में। 12.55 के पास इंडिया मिक्सर। पुट कॉल रेशो जो है वो 1 के नीचे है, 0.90 के पास है। ये 1 के ऊपर आना चाहिए पुट कॉल रेशो। 1 के ऊपर आ गया है तो मार्केट में तेजी लौट के आ सकती है। लगातार 1 के ऊपर का पुट कॉल रेशो का मतलब मार्केट में तेजी। लगातार 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो मतलब मार्केट में मंदी। 1 के आसपास का मतलब है बैलेंस्ड, लेकिन 0.70 0.80 के नीचे आ गया तो मंदी। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस, यानी कुछ 10 में से 7 बार ये हमेशा दिखाई देता है ऐसा। ओके, वही डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे है, कंफर्टेबल। वो आईटी के स्टॉक के लिए थोड़ी सी परेशानी का वजह हो सकती है आज के सत्र में। सो आज जो सेक्टर से वॉच करना है आपको वो एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, ये सेक्टर्स थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं आप, जिसमें फ्लक्चुएशंस मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, ये अनुमान है कि संभावना हो सकती है इन सेक्टर्स में। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये फार्मा सेक्टर जो है पिछले कई दिन से थोड़ा सा लगातार उसका जो बेस है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। कई अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उसमें आप नज़र रख सकते हो फार्मा स्टॉक्स में। बाकी जो एफएमसीजी सेक्टर्स है वो अभी इस क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी का इम्पैक्ट अभी लगेगा। तो पिछले क्वार्टर में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन जीएसटी का इम्पैक्ट लगने के बाद ये क्वार्टर अच्छा जाएगा एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए ज़्यादातर। सो इन सेक्टर्स में अभी आने वाले दिनों में एक तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि वो अभी भी बढ़े नहीं है, ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं एक छोटे से रेंज में। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर 11,000 करोड़ की बाइंग की कैश में। 4,500 लगभग बाइंग की कैश में एफआई ने। एग्जैक्टली फिगर 4650 के ऊपर है, 4,650 के ऊपर का करोड़ का फिगर है कैश में। बहुत ही अच्छी बाइंग की, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लॉक डील थी। और डीआई ने बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग की। डीआई ने भी 6,500 करोड़ के ऊपर का माल कैश में बाई किया, लेकिन ये बहुत सारी ब्लॉक डील्स है। लेकिन इसका फर्क इंडेक्स फ्यूचर में नहीं पड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में उल्टा लॉन्ग पोजीशन कम हो गई है एफआई की, और अभी मात्र 13% के ऊपर आ गए हैं। 13% लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में, और इसका मतलब 87% वो अभी शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अभी भी वो शॉर्ट्स अपने कवर नहीं कर रहे, यानी एफआई अभी भी बेरिश है इंडियन स्टॉक मार्केट में। हालांकि कैश में बाइंग की थी वो ब्लॉक डील्स है, लेकिन फ्यूचर में ऑप्शन में अभी भी सेलिंग है, फ्यूचर में भी सीलिंग है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि एफआई अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, महीनों से, हफ्तों से यही बात चल रही है। बार बार ट्रम्प आता है, बार बार हमारे लोग आते हैं कि बहुत नज़दीक है हम लोग ट्रेड डील से। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील वो अभी तक हुई नहीं है और एज इट इज़ है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ट्रेड करते समय ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो इस हफ्ते जनरली मैंने ऑलरेडी बोला है कि न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो 30 पॉइंट गैप अप यानी मामूली कुछ बढ़त हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि शुक्रवार के सत्र में निफ्टी जो क्लोजिंग हो गई थी वो 25,500 के नीचे यानी 25,475 के आसपास हो गई थी। यानी फिर से हम लोग 25,500 के आसपास ओपन हो सकते हैं 30 पॉइंट गैप अप से। ठीक है, तो ऐसे में आपको 25,500 550 जो है वो लेवल रजिस्टेंस यानी रुकावट हो सकती है ओपन होने के बाद। तो आपको देखना है 25,550 25,550 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी ओपन होने के बाद और 10-15 में टिकता है तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली जो 25,650 700 तक लेके जा सकती है इसको। ठीक है, ये चीज़ का हालांकि 25,600 के पास भी एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है आज के सत्र में। उसके ऊपर 25,800 850 जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है यानी मंदी करने वाले बैठे हैं, सो वहाँ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है, लेकिन अच्छी न्यूज़ अगर आ गई कोई, मैंने क्लियरली बोला है कि इस हफ्ते अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है या खराब न्यूज़ जो भी है न्यूज़, लेकिन मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो 25,850 के ऊपर नीचे निकल गया तो 26,000 के आसपास तुरंत आने की चांसेस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 25,300 के आसपास का जो शुक्रवार के दिन का लो है वो एक सपोर्ट अच्छा काम करेगा 25,300 का। जब तक वो बरकरार है तब तक थोड़ा सा इतना डर नहीं, मार्केट बेरिश रहेगा, मंदा रहेगा, लेकिन इतना डेंजरस नहीं कि 25,300 के नीचे गया तो ही उसको डेंजरस रहेगा। वो फिर 25,200 25,000 ये लेवल्स आ सकते हैं। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में शुक्रवार के सत्र में लगभग 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था अच्छा खासा, और निफ्टी 17 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। तो बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 57,900 के नीचे, 57,900 के नीचे क्लोज हो गया था। ओके, 57,875 के आसपास लगभग। सो ऐसे में आपको नीचे 57,500 600 57,500 600 एक लॉन्ग सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पिछले कई दिनों से। उसके नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर आ रहा है, तुरंत ये क्लोज नहीं हो रहा है, तीसरा दिन क्लोज नहीं हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और ऊपर का जो रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा वो 58,000 रहेगा। हालांकि आज के सत्र में ओपन होने के बाद 58,100 का लेवल टेस्ट कर सकता है, 58,000 58,100 वो एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है आज के सत्र में जहाँ कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर अगर जाता है 10-15 में टिकता है आज के सत्र में तो ही अगला टारगेट जो 58,200 58,300 के तक के टारगेट आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। वहाँ फिर से रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, वहाँ आपको देना है देखना है, उसके ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो है 58,500 600 का 58,500 600 के बीच में वो टेस्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, उतना आसान नहीं रहेगा उसके ऊपर जाना। उसके ऊपर गया तो फिर बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में संभव है दोस्तों। 58,600 के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर एकदम, ये लेवल्स आज रह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, बाकी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये शटडाउन जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है अमेरिका में, इसलिए डाउ फ्यूचर बढ़ रहा है। अगर वो न्यूज़ आती है तो मार्केट में तेजी आ सकती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील की अभी वार्ता नहीं है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो न्यूज़ के ऊपर जनरली आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की कहानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज सुबह टोटली फ्लैटिश टाइप का मार्केट चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चल रहा है सभी जगह। ठीक है, और उसमें डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा घटते जा रहा है, लोकल करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है। ओके, सो गोल्ड के ऊपर भी ध्यान रखें, जो प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का वो अभी 1,18,000 नीचे, और ऊपर का जो लेवल है 1,32,000 इसके बीच में घूम रहा है। अभी तो 1,18 और 1,25 के बीच में ही घूम रहा है। तो 1,25 के ऊपर अगर निकलता है 1,25,000 के ऊपर 24 कैरेट प्योर गोल्ड, तो फिर 1,30,32 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं। 1,18 के नीचे अगर निकलता है तो फिर 1,10 तक जा सकता है, 1,10,000 12,000 तक जा सकता है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का मैंने बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि बहुत हफ्तों से महीनों से कि $62 नीचे और ऊपर $68, इस रेंज में $6 के नीच पे घूम रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल।
कोई भी रेंज अगर ब्रेक करे और लगातार 2 दिन क्लोज करे तो फिर नीचे के लेवल्स घुस सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों धन्यवाद। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।